है कि वह निम्रा से मोहब्बत करता है और उससे पूछता है कि दोस्ती के नाम पर वह अपनी मोहब्बत कैसे कुर्बान कर सकती है। ये सवाल निम्रा के दिल को तोड़ देता है। वह खुद को संभालते हुए कहती है कि वह मानी से कोई मोहब्बत नहीं करती और न ही भविष्य में किसी भी तरह का रिश्ता रखना चाहती है। वह मानी को साफ चेतावनी देती है कि वह सिर्फ नवाल की जिद बन चुका है और नवाल उसे हर कीमत पर हासिल करने का इरादा रखती है। मगर मानी हार मानने को तैयार नहीं। वह कहता है कि अगर नवाल की जिद वह है तो उसकी जिद निम्रा है और वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। निम्रा मानी की बातों को सख्ती से नकार देती है। वह कहती है कि अब उनके बीच कुछ भी मुमकिन नहीं। नवाल को वह अच्छी तरह जानती है, उसकी जिद, उसका गुस्सा और उसकी हदें। इसी डर की वजह से निम्रा मानी को खुद से दूर कर देती है, चाहे दिल कितना ही टूट क्यों न जाए। उधर बेजाद अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान है। वह चाहता है कि मानी और नवाल की शादी हो जाए, लेकिन मानी इस रिश्ते से साफ इनकार कर चुका है। कहानी का दूसरा पहलू और भी गहरा हो जाता है जब बेजाद की जिंदगी में एक बार फिर मलिहा का जिक्र लौट आता है। मलिहा से मुलाकात के बाद बेजाद का दिल बेचैन हो चुका है। दानिया के साथ जो कुछ हुआ उसे वह आज तक माफ नहीं कर पाया। अब बेजाद ये फैसला कर चुका है कि वह मलिहा से दोबारा मिलेगा, मगर मलिहा नहीं चाहती कि उसकी बेटी को बेजाद या उसके अतीत की सच्चाई का पता चले। वह उस बीते हुए रिश्ते को दफन कर चुकी है, या शायद ऐसा दिखाना चाहती है। जब बेजाद आखिरकार मलिहा से मिलने आता है तो मलिहा उसे साफ कह देती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेजाद जवाब देता है कि दिल के हाथों मजबूर होकर वह आया है। इतने सालों बाद उसे देखकर वह अपने जज्बातों से जुदा नहीं हो पाया। मगर मलिहा दो टूक कह देती है कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, वो सब सिर्फ बीती हुई यादें थीं। बेजाद पूछता है क्या वह उसे भूल चुकी है। मलिहा की आवाज भर्रा जाती है। वह मानती है कि भूलना आसान नहीं था, मगर अब उन यादों को दफन कर दिया गया है। उधर नवाल की जिंदगी में तूफान मचा हुआ है। उसकी माँ गौस्से में उससे सवाल करती है कि वह यूनिवर्सिटी छोड़कर घर क्यों बैठ गई है और आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। नवाल टूटे हुए मगर जिद्दी लहजे में कहती है कि मानी उसके बगैर नहीं रह सकती और वह खुद भी मानी के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। वह ऐलान करती है कि मानी सिर्फ उसी का है और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। नवाल की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी जिद और गुस्सा ही मानी को उससे दूर कर रहे हैं, मगर नवाल का गुस्सा और भड़क उठता है। वह कहती है कि मानी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह उससे नफरत कर सके, और अगर उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया जिससे मानी मोहब्बत करता है तो वह उसे बर्बाद कर देगी। माँ डरी हुई आवाज में कहती है कि उसका गुस्सा सबको डरा देता है और मानी कभी ऐसे रवैये के साथ उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन नवाल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वह माँ पर इल्जाम लगाती है कि उसे सिर्फ मानी की फिक्र है, अपनी बेटी की नहीं। वह ऐलान करती है कि मानी को हर हाल में वापस आना होगा, माफी वही मांगेगा क्योंकि वह उसे यूं आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है। आने वाले एपिसोड में मोहब्बत, जिद, अतीत और इंतकाम सब एक साथ टकराने वाले हैं, जहां हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी।